हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से कवर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड मास से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, HPS 2021 के लिए हम लोग प्रेप कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग नए कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अच्छे कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कैलकुलेशन बेस रहने वाला है। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे आज तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक शानदार सा अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ कि HPS 2021 का कोर्स CSET कोर्स लॉन्च कर दिया है सिविल स्टैफ हिमाचल ने, और जिसमें आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिसकी फीस है 3500। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी तो 7814622609 पर कॉल कर सकते हैं या www.civilstaffhimachal.com पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कैलकुलेशन के लिए आपको वी बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं हम बात करेंगे। V4 होता है वेनिकुलम, B4 होता है ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। मतलब जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट फॉलो करते हैं ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस है कि किस तरीके से दिए गए क्वेश्चंस में किस तरीके से ऑपरेशंस फॉलो होंगे। अब मुद्दा आता है कि ये वेनिकुलम क्या होता है। मान लीजिए कहीं पे अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुने, आपको ये समझ में आएगा बहुत अच्छे से। 5 × 7 - 2 के ऊपर वेनिकुलम। हम लोग इसे बार बोलते कई बार, लेकिन ये बार नहीं होता है, ये वेनिकुलम होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये कह रहा है कि भैया मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जिसके ऊपर ये छतरी लगी हुई है, इसे वेनिकुलम बोलते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये होता है। तो दोस्तों जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 5 × 7 - 2 कितना होता है 5, और 5 × 5 कितना होता है 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन देख रहे हैं और वहां पे आपको इस तरह का वेनिकुलम दिखाई दे रहा है, किसी नंबर के ऊपर इस तरीके से छतरी टाइप दिखाई दे रही है, तो आप लोग पहले उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रैकेट। दोस्तों कई तरह के ब्रैकेट होते हैं। इसे बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसे बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं इसे मंझला ब्रैकेट और इसे बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, मतलब अगर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, आप लोग ध्यान से देखिए कि ये पहले आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और 4 - 2 और 4 + 2 इस तरीके से दिया हुआ है, मान लीजिए, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो काम होता है ये होता है कि हम ब्रैकेट में भी सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही मान के चलिए 2 + 4 - 2, और ये क्या 4 + 2 कितना होता है 6, तो ये हुआ 6। बात समझ में आ रही है? फिर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब पहले छोटे ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास रूल चलेगा, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास रूल चलता ही चला जाता है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। आप देखो एडिशन से पहले क्या आता है मल्टीप्लिकेशन आता है, तो पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 - 12 हो जाएगा। क्लियर? 4 - 12 की बात करें तो कितना हो जाएगा ये -8। दोस्तों 2 - 8 कितना हो जाएगा -6। तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना टफ नहीं है, लेकिन अगर हम वी बोर्ड मास रूल को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं तो। ठीक है, वेरी गुड। तो कहीं पे भी हम वी बोर्ड मास को नहीं भूलेंगे। O4 यहाँ पे, हाँ, O4 होता है ऑफ। O4 क्या होता है ऑफ। तो दोस्तों अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लीजिए 4 × 2 of 8, तो इसका मतलब कुछ नहीं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ही। अगर कहीं पे लिखा है 2 of 8 तो इसका मतलब कुछ नहीं, 2 × 8 ही है। लेकिन मुद्दा ये है कि आपको क्या करना है, पहले इसे सॉल्व करना है बस, चाहे मल्टीप्लिकेशन भी लगा हुआ है, पहले मैं इसे ही सॉल्व करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 16, जो कि कितना हो जाएगा 20। अगर इसकी बात करेंगे तो D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन और S4 सब्ट्रैक्शन, ये आप लोगों को पता ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं।
इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को। तो क्वेश्चंस धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों को क्लियर होने लगेंगे। दोस्तों अगर कहीं पे नेक्स्ट रूल देखते हैं, अगर कहीं पे ये दिया हुआ है ए को बी से क्या किया गया, भाग किया गया, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ए इंटू 1/b है, ए इंटू 1/b है, ये तो आप लोगों को पता ही है। मतलब अगर कहीं पे 6 डिवाइड बाई 2 है तो आप इसे क्या लिखते हैं, 6 इंटू 1/2, कटने के बाद कितना आ जाता है, 3 आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं a अपॉन बी और यहाँ पे डिवाइड x अपॉन वाई, तो मेरे लिए डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए मल्टीप्लाई करना आसान है, मतलब क्वेश्चन को आसान बनाना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया और फ्रैक्शन को चेंज कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। मतलब दोस्तों अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 15/7 डिवाइड बाय 15/7 डिवाइड बाय 5/14, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। पता है कैसे, बिना किसी कन्फ्यूजन के, 15/7 इंटू 14/5, 14 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, क्योंकि आपने साइन चेंज कर दिया है। ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, जहाँ पे डिवाइड का साइन है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है, और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अब अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊं आप लोगों को कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, वरना तो उतना आसान नहीं है इसका आंसर निकालना। मतलब कैसे, आपने लिखा 999 इंटू 99 इंटू 9, जहाँ पे डिवीज़न का साइन है वहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया और नीचे ले आया मैं इसे, बात समझ रहे हो ना, 1/33 और 1/3। दोस्तों ये कट जाएगा, 3 टाइम्स कट हो गया, इससे कट जाएगा ये 3 टाइम्स और इससे कट जाएगा 3 टाइम्स। तो दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ, 27। तो बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में हम लोग सिंपल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे कि आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाए। मान लीजिए आपके सामने अगर इस तरह का क्वेश्चन आता, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसके क्या अप्रोच रहती है और कैसे आप इसे सॉल्व करते। तो आप इसे 12 - 6 डिवाइड बाई 3 इंटू क्या करने वाले थे, पहले वेनिकुलम को सॉल्व करते, 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। क्लियर हो गई बात। 12 - 6, जहाँ डिवीजन है वहाँ पे मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 3 से 3 कट हो गया, बहुत सिंपल हो गया, और 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6। तो सिंपल है, अप्रोच सही होगी क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, अप्रोच सही होगी क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वी बोर्ड मास आप लोग नहीं भूलेंगे। वेनिकुलम है, नहीं है, ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ है, नहीं है, डिवीजन है, यस, और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो दोस्तों आप इसे सीधा देखो, बीच में प्लस का साइन है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 252, और 252 + 8 कितना हुआ, 260। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया था, लेकिन शुरू में आसान क्वेश्चन इसलिए दिए कि जिससे आप लोग अच्छी सी प्रैक्टिस कर पाए। अच्छा हाँ, इसके ऊपर भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप लोगों को सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b का स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b, a - b जरूर आते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को कंठस्थ याद होने चाहिए। a³ + b³ इक्वल्स टू ब्रैकेट में a + b, और यहाँ पे a² + b² - ab, इनका ध्यान रखना है एक एक फॉर्मूले का। a³ - b³ बराबर a - b, a² + b² + ab, ये फॉर्मूले हैं, या इन्हें हम लोग आइडेंटिटीज़ कहते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है ये, ठीक है। और इससे जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे आया हुआ, इस पे आधारित क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जो 5.71 है वो मैंने a के बराबर मान लिया और b को एज्यूम कर लिया 2.79, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो a गुना a ये दिया हुआ है भैया, ये 3 बार मल्टीप्लाई हुई है, फिर b इंटू b यही हुआ है, वेरी गुड। नीचे क्या हुआ है, a इंटू a, मैं पूरा प्रॉपर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, a इंटू b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू बी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा दोस्तों? अगर मैं देखूँ तो ऊपर आया a³ माइनस b³ और नीचे क्या आ गया, a² प्लस ab प्लस b²। दोस्तों a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये रहा। अगर आप पुट कर देंगे ये वाला फॉर्मूला तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते। तो ये क्या होता है, a माइनस b, ब्रैकेट में क्या रहेगा, a² प्लस b² प्लस ab, और अपॉन क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये कट जाएगा, कट गया, तो क्या बचा a माइनस बी। और दोस्तों a आपने माना था 5.71, b आपने एज्यूम किया था 2.79। अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना रह जाएगा भाई बताइए, 2.92। 2.92 तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है ये। तो मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत इजी मेथड से इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए आपके एग्जाम में आया हुआ, तो यहाँ से ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग ये देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिखता है आपका जो पेपर है मेरे पास उसमें, लेकिन ये दिया हुआ है 5.25 इंटू 0.525 माइनस 0.275 इंटू 0.275 अपॉन ये दिया हुआ है 0.525 माइनस 0.275। तो दोस्तों अगर मैं a बराबर 0.525 एज्यूम कर लेता हूँ और b बराबर 0.275 एज्यूम कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हो ऊपर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था a माइनस बी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो दोस्तों ये कट गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या रह जाएगा a प्लस बी मतलब इन दोनों का सम। और अगर मैं इन दोनों का सम कर रहा हूं तो ये 8 आएगा, 0.8 आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आंसर। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें याद होगी, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत मतलब पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग मतलब इजीली अब इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए एक और आसान सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करा देना चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपके दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन ये आता है वी बोर्ड मास दौड़ना चाहिए, वी बोर्ड मास दौड़ना चाहिए, दौड़ा वी बोर्ड मास, चलिए ठीक है। अब क्या हुआ कि वी बोर्ड मास ये कहता है वेनिकुलम है नहीं है, ब्रैकेट है यस, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था 6 माइनस 4 कितना बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ पे 1 बचा। 6 माइनस 1 तो इस पूरे को सॉल्व करके कितना आएगा 5 आएगा। 18 माइनस 5 मतलब इस पूरे को सॉल्व करके 13 आएगा। तो 38 माइनस 13 बराबर 25। बहुत फास्ट कैलकुलेशन आप एग्जाम में बैठ के कर सकते हैं अगर आपकी अप्रोच सही रहेगी तो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा वी बोर्ड मास दिमाग में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। मतलब वी बोर्ड मास कहता है वेनिकुलम है, ब्रैकेट है, ऑफ है नहीं है, डिवीजन है यस, तो अगर मैं इसका डिवीजन करूंगा तो 5 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है यस, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 41.5 आएगा माइनस, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 38 और 39 हाँ ये 39 आ जाएगा। तो दोस्तों कितना हुआ 41.5 माइनस 44, अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3.5, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। आसान क्वेश्चन है या नहीं है बताओ। हम 5 और 38 39 ये 41.5 आएगा, सॉरी 41.5 40.5 हाँ 40.5 आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो ऑफ भी आ रहा है। अब ये क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। वी बोर्ड मास रूल से क्या हो सकता है। वी बोर्ड मास रूल कह रहा है कि सबसे पहले आप किसे देखेंगे वेनिकुलम को, वो है नहीं तो उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में भी वी बोर्ड मास लगेगा। 2 ऑफ 2, सबसे पहले मैं ऑफ को सॉल्व करूंगा जो कि 4 हो जाएगा, -2 माइनस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 1, 4 में से 3 गया तो 1। इस पूरे को सॉल्व करके 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल 2 × 1 2 हुआ। ठीक है, ये मतलब यहाँ से इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सिर्फ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरा, अब मेरे पास यहाँ क्या बचा 2 - 2 डिवाइड बाई 2 × 2 और +2। ठीक है, पूरा मैंने लिख लिया है। ठीक, अब दोस्तों क्या हो जाएगा 2 - 2 1/2। ठीक है, समझ रहे हो ना, × 2 +2। अब ये कट हो गया, बात समझ क्लियर हुई। तो कितना बचा 2 - 2 +2, ये कट हो गया तो कितना रह गया 2, आंसर विल बी 2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं था। अब देखो, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात।
इस तरह का क्वेश्चन ही देखने को मिलता है भाई, ठीक है। आप देखो, अच्छा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं आपको, उससे पहले आप ये क्वेश्चन करो, तब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा, सुनो। सबसे पहले क्या करते हैं कि वी बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब ब्रैकेट यहां पे ये रहा, अगर मैं 3/2 डिवाइड बाय 4/5 को सॉल्व करूं तो कितना आएगा बताओ। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे वो ऊपर, इस चीज को, बात क्लियर है ना, मैंने बताया था। तो ये आया 15/8, आया या नहीं आया। तो दोस्तों इसकी जगह आएगा 15/8, ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लीकेशन। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, 2/15 ऑफ 15/8, क्लियर हो रहा है। कट होने के बाद कितना आया, 1/4। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी कहानी अब बन गई है, अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो ये 1/4 बन चुका है पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बन चुका है, 1/4। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 4/5 है, ये 4/5 है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन, 8/5 हो गया, माइनस 7/5 और प्लस 1/4। क्लियर हो गई बात। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 32/25 माइनस 7/5 प्लस 1/4। दोस्तों अगर मैं एलसीएम लूँ तो नीचे 100 आएगा, एलसीएम लिया नीचे 100 आया। 100 के लिए यहाँ पे 4 से नीचे और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब ऊपर हो जाएगा 64 नहीं 128। कितना हो जाएगा, 128। ये हुआ 128। क्लियर है बात। यहाँ पे अगर 100 बनाना है तो 20 से नीचे 20 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब -140। अगर यहाँ पे बनाना है तो 25 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब प्लस का 25 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 13/100 और दिस इज़ द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप लोग देखो कि आपके पेपर में क्या क्वेश्चन, अच्छा आपके पेपर से पहले एक और ये भी क्वेश्चन, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, तो बताओ क्या अप्रोच रहेगी। 3/4, जहां पे डिवीजन है वहां पे मल्टीप्लाई लगाओ, 5/4 कर दूं, बिल्कुल मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई ही रहने दो। यहां पे क्या है, डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन करो, 4/3 इंटू 16/27 और प्लस जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे x बराबर 3। क्लियर होती है बात। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैं कहूं कि 4 से 4 कट हो गया, यस, इस 4 से ये 2 टाइम्स कट हुआ, ये 3 से 3 कट हो गया, जो कट हो रहा है उसे सही से काट दो। अब उसके बाद कुछ कट हो रहा है क्या, ये 5 से 5 कट हो गया, नहीं। क्लियर। उसके बाद कुछ कट हुआ, 2 × 16 32, 32/27, ठीक है, प्लस x बराबर 3। तो x बराबर 3 माइनस कितना हो जाएगा, 32/27। ठीक। अब दोस्तों ध्यान से देखो, इस यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं इसे माइनस करना चाहता हूँ तो 27 × 3 कितना होता है, 81। 81 में से अगर 32 गया, 81 में से मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, यहाँ पे कुछ भी गलत हो गया ना, जरा सा भी इधर उधर लिखा तो क्वेश्चन गलत, एकदम गलत हो जाएगा, ये याद रखना बस। 81 माइनस 32/27, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से इधर 9 और यहाँ पे बचा था कितना हमारा 7, 7 में से 3 गया 6/27। अगर मैं 3 से कट कर देता हूँ, 3 से कट हो जाएगा क्या, हाँ 3 से तो कट होना चाहिए, 23/9। मैंने गलत किया है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, क्या गलत की है दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। मैं इसे हटा देता हूँ भाई, एक सेकेंड, जल्दी जल्दी में कुछ गलत हो गया है, तो मुझे उम्मीद है या फिर कहीं ऑप्शन में तो गड़बड़ नहीं है, आप लोग देखना, क्योंकि हमारी अप्रोच तो कुछ भी गलत नहीं रही है, जो जो ये कहता चला गया और हम लिखते चले गए। दोबारा देख लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको कुछ भी दिखे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे ये 3/4 है दोस्तों, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 5/4 इंटू 8/5 इंटू 3/4 इंटू 16/27 प्लस x बराबर 3। क्लियर है। अब की बार मैं ये मार्कर का कलर चेंज करता हूँ, जो कट रहा है उसे काट देते हैं
ओके, पहले मैं समझ गया अब क्या गलती की थी मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं होगी, ये कट हो गया, इसमें कोई दिक्कत। 3 × 3 ये 3 टाइम्स, भाई 9 हुआ ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स गया। उसके बाद अगर ये देखेंगे तो ये कितने टाइम्स गया? पूरा पूरा कट हो गया, तो ये क्या बचा? 2/3। यहाँ पे क्या बचेगा? 2/3 प्लस x बराबर 3। दोस्तों x बराबर 3 - 2/3, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास? देखें तो 7/3। तो आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो थोड़ा जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूँ ये साइंस पहचानने की, जो यहाँ पे दिखे गए हैं। आपके पेपर में एग्जैक्ट दिखता नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 9/4, 9/4, मतलब उम्मीद है कि आप लोग अब इसे कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि अब ये आपके लिए कोई नया क्वेश्चन बचेगा। बस ये मैं कहना चाहता था कि आपको अप्रोच पता चल गई है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? अप्रोच सही होनी चाहिए बस। अगर यही साइन और यही नंबर रहे तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी बताइए? सबसे पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप किसे सॉल्व करेंगे? ऑफ को। 9/4 डिवाइड बाय 1/4 ऑफ 1/2 मतलब 1/8, क्लियर है? नीचे 1/2 डिवाइड बाय 3/4 ऑफ 1/4 मतलब 3/16। अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 9/4 यहाँ पे साइन चेंज किया तो 8/1 ऊपर वाले को, और नीचे क्या लिखेंगे? 1/2 डिवाइड बाय 16/3, और सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16/3। दोस्तों ये 2 टाइम्स कट हुआ या नहीं? तो ऊपर तो मेरा कितना आ गया? 18। नीचे कितना आएगा? ये 8 टाइम कट हुआ, तो ये आया 8/3। अब 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर गया तो 54/8, 54/8। मतलब कहीं ना कहीं फिर भाई देखो, जो साइन दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो यही बन रहा है, जो साइन और जो नंबर दिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये 3/4 है, ये 1/4 है, बीच में डिवीज़न है या ये प्लस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अगर डिवीज़न ही होगा तो हम इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सॉल्व किया हमने, बिल्कुल सही सॉल्व किया, कोई गलत तो नहीं किया। 9/4 × 8, 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 3/16, है ना? तो ये हो जाएगा 16/3, जो कि 8/3 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, अगर मतलब यही आ रहा है भाई, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो कहीं ना कहीं मैं साइन नहीं पहचान पा रहा। अगर साइन आप पहचान लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अब आपसे नहीं बचने वाला है। हाँ, दूसरा इस तरह का क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जाता है। तो दोस्तों सुनो, इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसे सॉल्व करने के लिए हमेशा, ये भी आपका PYQ है, ये भी आपका 2 बार पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 3/1 + 4 कितना हुआ? 3/5। 3/5 1 में ऐड होगा, तो 1 में अगर मैं 3/5 ऐड करूंगा तो दोस्तों ये 8/5 आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह 8/5 आया, तो मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ 8/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 1 + 2 × 5/8। ये कट हो गया 4 टाइम्स, तो 1 + 4/5, या 1 + अगर 4/5 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1.25। 5/4 कितना होता है? 1.25, जोड़ेंगे तो 2.25 आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 5 + 1/5, तो 26/5 हुआ, 26/5 हुआ। अब दोस्तों अगर 1/26/5 है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब 5/26। अब ये 5/26 किसके साथ ऐड हो जाएगा? 5 के साथ। तो 5 + 5/26, 135/26, मतलब इस पूरे की जगह 135/26 आ जाएगा। तो 5/135/26, अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? अगर देखें 130/135। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था।
बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये आपका एक होमवर्क मैं क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ आप लोगों को। प्लीज़ इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट में। और अगर आप लोगों को क्लास मस्त लगी है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।